हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। So welcome back to yet another video of mine and this is going to be an English language series which is going to be prepositions और भी बाकी सारे जो कि previous parts है like essay हुआ, composition हुआ, letter writing हुआ, then email writing हुआ, all those topics are also covered on my channel. So if you want to go, you can go and check it out in my channel. ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में करने वाले हैं हम prepositions जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है, जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है। बट दिस 4 मार्क्स ऑफ कोर्स इट्स वेरी वाइटल। हाफ मार्क्स भी हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत वाइटल होता है, स्पेशली जो लोग को लाइक टॉप करना होता है। सो 0.1% इज ऑल्सो मैटर्स अ ग्रेट, सो लेट इट बी, पर हमें तो पढ़ना है। सो ये 4 मार्क्स हमें क्या करना है कि जैसे ये 4 मार्क्स हमारे पॉकेट में आ जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दिस 4 मार्क्स आर वेरी लाइक, मतलब इसके लिए हर एक 1 मार्क के लिए भी आपको जान लगा देना है, तभी आपको ICSE में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं prepositions। तो prepositions तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा लाइक व्हाट आर prepositions। अगर prepositions को हम डिवाइड कर दें तो पोजीशन मतलब अ प्लेस, अ टाइम और समथिंग, उसका जगह। ठीक है, और प्री का मतलब क्या होता है? उसके पहले। सो अ नाउन के पहले वर्ड लगने वाला उसको prepositions कहते हैं। जैसे बहुत सारा है, एट है, इन है, और एट है, इन है, अराउंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन कहाँ कौन सा preposition यूज होगा ये हमें जानना है। आफ्टर ऑल लाइक हमें लगता है कि prepositions बहुत ईजी होते हैं, बट एक्चुअली में prepositions ईजी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये होगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये नहीं होता है। हमें लगता है इन होगा। जैसे कि मैंने बहुत जगह देखा है और बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं लाइक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो वर्ड उनको ठीक लगता है, सपोज एक सेंटेंस है उसमें उन्हें लगता है कि लाइक इन वर्ड ठीक है, लाइक जा रहा है सेंटेंस के साथ, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली इन नहीं जाएगा। जो हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम वो वर्ड इन लगा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, तो वो हमें ठीक जाता है, ठीक लगता है कि हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वो इन लिख के चले आते हैं, लेकिन एक्चुअली में ग्रामेटिकली वो अलग होता है। करेक्ट। सो इसीलिए ये हमें नहीं करना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। सो व्हाट आर प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशंस के क्लासिफिकेशंस होते हैं, लाइक एक जगह पे होता है। पहला होता है विथ रेफरेंस टू टाइम। सो विथ रेफरेंस टू टाइम कुछ prepositions होते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। तो वो क्या होते हैं? prepositions ऑफ टाइम एंड डेट। क्या क्या होते हैं उसमें? एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, टू होता है, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, विद इन, बिफोर, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। prepositions ऑफ प्लेस होते हैं, एट होता है, इन होता है, ट्रैवल एंड मूवमेंट होता है, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, टू दिस प्लेस, बाय दिस प्लेस, लाइक ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो देयर। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे? विथ रेफरेंस टू टाइम देखेंगे। एट, इन एंड ऑन। एट कब यूज होता है फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक मीट मी एट 1 PM. Okay, also like a time of the day, at the noon, at the evening, like at the age of 90 also. In कब यूज होता है? for a period of time in which something happens, like जैसे कि something happens, his birthday falls in the month of January, like उसके अंदर जनवरी के अंदर फॉल करता है, in within the January फॉल करता है। ठीक है, देन आता क्या है हमारे on like on is used like a particular of dates and days, like my birthday is on 25th of this, or my dog died on Sunday, like this। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर आप समझ जाएंगे ना कि कहाँ क्या यूज होता है, किस टाइम पे यूज होता है, किस प्लेस पे यूज होता है, किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, तो आप prepositions में ऐसे ही स्मार्ट हो जाएंगे, आपको कुछ और नहीं लगेगा। आपको सिर्फ जान लेना है किसके साथ क्या जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विथ है इन, विद इन, बिफोर, आफ्टर। इन ऑल्सो डिनोट्स द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे होता है? लाइक आई विल रिटर्न इन अ वीक, आई एम रिटर्निंग इन अ मिनट, like this। ठीक है, so within क्या होता है? denotes time before the expiry of a period, like before the expiry of a period, उस डेट के पहले ही मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, for example what is this, like they have ordered him to come back within a week। ठीक है, तो उन लोगों ने उसे बोला कि आप इस वीक के पहले ही आ जाए, उस वीक के बाद नहीं, within a week। then before is used when we refer to a point of time।
before like before 9 p.m, before 8 a.m, before this day, okay, after end of a period of a time, after और एक चीज में होता है like my mother will look after her child, sorry not my mother, the mother is looking after her child, ठीक है, तो वो उनके ऊपर देख रही है, ऐसे करके होता है. Then we come to by and till. By denotes not later than. We will have vacated this space by 6 o'clock. Like 6 o'clock के अंदर हम ये जगह खाली कर देंगे. Then till means up to a certain period. I will be staying over here till 15th of December. I will stay in my grandma's house till 15th of December or 25th of December. ठीक है, तो ऐसे. देन वी कम टू सिंस फॉर फ्रॉम. सिंस कब होता है? फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. ही हैज नॉट बीन इन टच विथ मी सिंस लास्ट वीक. सिंस लास्ट वीक, लाइक लास्ट वीक से अभी तक वो मेरे टच में नहीं है. देन फॉर इज यूज टू डिफाइन अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक माई मदर वॉज इल फॉर 2 weeks, or like the actor has been struggling for 3 years. ठीक है, for 3 years, like for a period of time, एक period of time होता है. Then with reference to space also कुछ जगह होते हैं, like space like place. With reference to place भी कुछ prepositions होते हैं. Place के according क्या क्या होता है? At होता है, in होता है. At with use the name of places, like he was waiting for me at the metro station. A particular place. A friend lives at Nagpur. A particular city. ठीक है. Then in is used with the names of big cities, states and country. He lives at Kalyan in Mumbai. ठीक है. फिर क्या आता है? The Prime Minister lives in Delhi. In फिर आता है फिर in और into भी. In denotes rest or position inside something. They are waiting in the room. So we can see like at मतलब sentence के according आपका prepositions जाएगा. At के बहुत जगह में काम आता है. आपको वो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन अप्लाई होगा. ये कब होगा, कब आपका दिमाग में इंस्टिंक्ट होगा? जब आप प्रेपोजिशंस प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमने सुना ही होगा. ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करते करते लाइक मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको यही बताऊँ कि आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूरा फुल प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, इट विल बी वेल एनफ. बिकॉज लाइक 10 ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन आपको वो वेरिएशन मिल जाएगा कि हाँ इसी टाइप का आता है और इसी टाइप का प्रेपोजिशंस होता है. फिर आपका तो टोटल इंग्लिश बुक है ही. टोटल इंग्लिश बुक तो आपने स्कूल में भी प्रैक्टिस किया ही होगा. ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रेपोजिशंस में ऐसे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आपको कोई वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हमें नहीं पता था, इसीलिए हम वीडियोस देखते थे. ठीक है, आप भी देख ले वीडियोस के हेल्प क्या है कि लाइक हमें समझा दे कि हमें कहाँ क्या काम करना है. ठीक है, तो आप अगर ऐसे करके अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो लाइक आप नेट पे भी जाके चेक कर सकते हैं. अगर आपको और वर्कशीट्स पे वर्क करना है, लाइक प्रैक्टिस करना है, आप नेट पे जाके वर्कशीट्स निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा. प्रेपोजिशंस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. ठीक है, हाँ, बहुत टाइम हमें लगता है कि नहीं ये बहुत ईजी है, लेकिन नहीं, प्रेपोजिशंस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आपको ये घोल के कोई पिला नहीं देगा. और हम लोग छोटे से प्रेपोजिशंस करते आ रहे हैं. टू बी वेरी सिंपल, ये अभी तक तो सबके दिमाग में हो जाना चाहिए, बट क्या है क्लास 10 लेवल है, थोड़ा सा लेवल हाई है, इसीलिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है. ठीक है, देन अगेन वी कम टू डिफरेंट प्रेपोजिशंस लाइक अपॉन. अपॉन जनरली डिनोट्स मोशन, लाइक द कैट जंप अपॉन द टेबल, मोशन एक्सप्रेस करता है. देन बिहाइंड, लाइक पीछे, बिहाइंड. Then between is used among two peoples and among is used between more than two peoples. बस ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं चाहिए. between कब यूज होता है? between यूज होता है among two peoples. ठीक है, between यूज होता है among two peoples. between यूज होता है two peoples. ठीक है, बिटवीन टू पीपल्स. एंड अमंग यूज होता है व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन टू पीपल. आपको ये समझ में ही आ जाएगा. लाइक शी डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स, शी शेयर्ड द सीट बिटवीन हर टू फ्रेंड्स, ऐसे करके. ठीक है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा. देन beside like beside by the side of, और उसके साइड में. और बिसाइड्स का मतलब बिसाइड्स, व्हेन बिसाइड्स एस जुड़ जाता है,
लाइक आप सोच सकते हैं कितना माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं. बिसाइड है और एक बिसाइड्स है. ठीक है, बिसाइड मतलब एट द साइड. इसको आप ब्रेक कर दीजिए. बिसाइड, एट द साइड. ओके, एंड बिसाइड्स मतलब इसको छोड़ के. बिसाइड्स मी माई फैमिली इज गोइंग फॉर अ वेकेशन. लाइक मेरे को छोड़ के मेरी फैमिली वेकेशन पे जा रही है. ठीक है, ऐसे करके. Then we come to above, below and across. Above means in a higher position, below means in a lower position, and across like means move from one side to the opposite, across the river. ठीक है, ऐसे across the road. Then we come to towards, in the direction of, like they move towards the setting sun. ठीक है, ऐसे. Indicates a piercing action and also the medium of passage. The sword run through him, like उसके अंदर से चला गया वो तलवार. And I was able to pull through the deal. Medium और passage मतलब मैं वो डील क्रॉस कर चुका हूँ. Around means a second surrounding a position, ये तो आपको पता है. Over under भी आपको पता है, छोटा से कर रहे हैं. Against like indicates opposite direction. Along है through any part of the length or one. Along like I took a walk along the roadside. रोड साइड के अलॉन्ग, लाइक रोड साइड के साथ, ऐसे. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द प्रेपोजिशंस विच वी यूज इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो. ठीक है, तो प्रेपोजिशंस कोई है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट इफ यू प्रैक्टिस इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर द फुल 4 मार्क्स. ठीक है, 4 मार्क्स भी हमारे लिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि 4 मार्क्स इज ऑल्सो वेरी वाइटल फॉर अस. ठीक है, तो ये था आज का सेशन प्रीपोजिशंस. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, एंड अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस योर 10 years and also finish your total English book. And also if you need to practice more, then you can go to the net or Google and you can take out worksheets from there. ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ये था आज का सेशन प्रीपोजिशंस को लेके. नेक्स्ट सेशन पे जरूर मीट करूंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा. दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.